हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं कॉम्बिनेशन समझने के बाद। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्कूल में 30 टीचर्स हैं। उन टीचर्स में से हमको क्या करना है, एक प्रिंसिपल बनाना है और एक को वाइस प्रिंसिपल बनाना है। तो हम कितने तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको नंबर ऑफ़ वेज, नंबर ऑफ़ तरीके, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। आपको कितने टीचर दे रखे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 कितने 30 टीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, 30 टीचर्स दे रखे हैं और इन सब में से आपको क्या बनाना है, एक को प्रिंसिपल और एक को वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप बताओ परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। परमुटेशन वाले फॉर्मूला क्या होता था, NPR। इसमें से n क्या होता था, टोटल नंबर जो हमको ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, 30। 30 हमको टोटल टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमको बनाने कितने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं हमको, 2। तो 30P2 लगा देंगे इसमें। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो हमको हमारे पास कितने डिफरेंट वेज हैं, कितने डिफरेंट तरीके हैं कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ऐसे परमुटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वर्ड है RAM, ये किसी का नाम है RAM। इसमें से आपको क्या करना है, 3 वर्ड दे रखे हैं RA और M, और आपको 3 ही वर्ड का वो कुछ बनाना है। 3 ही वर्ड का क्या बनाना है, कोई भी वर्ड बनाना है। तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। तो अब सीधा सीधा मेरे को ये बताओ, पहला तरीका इसमें क्या है, पहले वाले बॉक्स में किसी भी वर्ड को रखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। तीनों में से किसी को रख सकते हैं। तो पहले वाले में चॉइस 3 है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी रख दिया, ए पहले रख दिया, अब बताओ दूसरे वाले डब्बे के लिए कितनी चॉइस बची हमारे पास, एक तो ख़त्म हो गया, 2 चॉइस बची। तो गुना में 2 चॉइस। ठीक है, AM आ गया। ठीक है, अभी 2 भरने के बाद तीसरे डब्बे के लिए हमारे पास कितनी चॉइस बची, 1 चॉइस बची। तो गुना करते करते ये क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल कितने हमारे पास डिफरेंट वेज है वो आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल जो 6 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आया, 6। ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि ये तो हम डायरेक्टली सोच के बता सकते हैं कि पहले वाले के लिए 3 ऑप्शन है, ये अगर एक भर गया तो दूसरे वाले के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, तो गुना कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन परमुटेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है, NPR। इसमें बताओ टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, टोटल वर्ड कितने दे रखे थे, 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। परमुटेशन लगाएंगे और टोटल जगह हमको कितने वर्ड चूज़ करने हैं, 3 ही चूज़ करने हैं। तो 3P3 नहीं आ जाएगा, और 3P3 का जब फॉर्मूला लगाओगे 3 फैक्टोरियल बटे में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल, जो होता है 6 के बराबर। तो देखा, दोनों तरीके से आंसर हमारा 6 ही आया। ठीक है, परमुटेशन वाले फॉर्मूले से भी, और अगर नॉर्मल सोचोगे कि कितने हमारे पास ऑप्शन बचे हैं उस हिसाब से भी। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है, TRIANGLE, ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अल्फ़ाबेट्स है इसमें, 8 अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको आपको 8 अल्फ़ाबेट्स वाला ही लेटर बनाना है, कि 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपको 8 ही अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और 8 ही आपको भरने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, 8P8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इसको खोल देना, फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भरना है। लेकिन आप ये बताओ, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि पहला और आखिरी, आपको आपका वर्ड शुरू होना चाहिए T से और ख़त्म होना चाहिए N पे, ये आपको फिक्स कर दिया मैंने कि 8 में से पहला और लास्ट तो क्या होगा, फिक्स हो गया है। अगर फिक्स हो गया है तो ये एक बार यूज़ हो चुके हैं, तो इन पर एक बार काटा मार देते हैं कि पहले और आखिरी जगह में फिक्स हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, अब 8 में से 2 तो यूज़ हो चुके हैं, तो बचे कितने हमारे पास, 6।
अब जगह भी 2 ख़त्म हो चुके हैं, जगह कितनी बची 6। तो इस सेकंड सिचुएशन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा 6p6। तो 6p6 को आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या कब आएगा ये आंसर? जब आपको दे रखा हो कि फर्स्ट वर्ड टी से शुरू होगा, ये वर्ड टी से शुरू होगा और एन पे ख़त्म होगा। तो अब बताओ कितने वे से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे कर लेना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन भी हम क्या करते हैं, परमुटेशन के जैसे डिफरेंट वेज को हम काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे कर दिखाते हैं इसको दिखाते हैं NCR से। जैसे उसको NPR से दिखाते थे, इसको किससे दिखाएंगे NCR से। उसका फॉर्मूला क्या होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बटे में N-R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला तो परमुटेशन के जैसे होता था, सेम ही है, बट नीचे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं आपको बताऊं, आप निकालो 5C2 निकालो। कैसे निकालोगे? N फैक्टोरियल होता था तो मतलब क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में N-R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। तो R है उसका फैक्टोरियल तो लिखना ही है 2 फैक्टोरियल, और N-R का भी लिखना है। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 5 - 2 का फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक तो इसको ऐसे लिख देंगे, और नीचे 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, और 2 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे 2 × 1 लिखते हैं ना, तो 2 से 2 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के आपको आंसर निकालने हैं। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन दूँ कि निकालो इसमें 6C3, कैसे निकालोगे 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इसमें। तो कैसे सोल्व करोगे इसको 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे कितना आ जाएगा 6 आता है, पूरा का पूरा 6 से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 × 4 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आंसर आपको ऐसे सोल्व करने हैं। अभी और आगे करते हैं। अभी आगे 2 रिज़ल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं, वो याद कर लेना। NC0 अगर दे रखा है और NCN अगर दे रखा है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, और आपस में भी बराबर होते हैं ये। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 5C0, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर होगी। ऐसे ही मैं बोलूँ 5C5, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। ठीक है, और इसलिए वो दोनों 1 के बराबर तो आपस में बराबर होंगे। बस याद रखना नीचे 0 आ जाए और 5C5 NCN आ जाए तो वो भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले से लगा के भी देख सकते हो तो 1 ही आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है NCR किसके बराबर होगा हमेशा NCN - R के बराबर होगा। ये NCR के माइनस बराबर होगा। अभी देखने में तो अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप फॉर्मूले से लगाओगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा 10, इसकी आंसर आएगा 10 आएगा इसका आंसर। याद रखना 5C2 का आंसर है 10। ऐसे ही 5C3 का आंसर निकालो कितना आएगा, तो 5C3 का भी सेम बनेगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसका आंसर भी 10 आएगा। अब इसे देख के बताओगे 5C2 किसके बराबर है, 5C2 का आंसर किसके बराबर है 5C3 के बराबर है। तो अब देख के बताओ ध्यान से 5C2, तो ये इसको क्या बोलेंगे NCR, और इसको 5C2 से कंपेयर करो। ठीक है, जैसे कि 5C2 था, यहाँ पे R क्या था 2 है, N क्या है 5 है, तो N - R किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। तो बस वही बात बोल रखी है NCR किसके बराबर होगा NCN - R के। जैसे यहाँ पे NC2 था
तो यहाँ पे 2 की जगह अगर 5 माइनस 2 करेंगे ये उसके बराबर भी आएगा, 5 माइनस 2 3, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर डायरेक्ट अगर आपसे पूछूँ 6C2 का आंसर किसके बराबर आएगा, 6C 6 माइनस 2 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो का आंसर सेम रहेगा। जैसे ही मैं बोलूँ 7C3 का आंसर किसके बराबर आएगा, 7C 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 के इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और मैं बोलूँ 9C7 इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 9C 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, तो इसका आंसर इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी याद करना काम आएगी। अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि 12C5। ठीक है, इसका आंसर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल रहा लेकिन कैसे आएगा वो बता देता हूँ। 12C5 का आंसर 12 फैक्टोरियल बटे में 5 का 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 12 माइनस 5 फैक्टोरियल गुना में 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 को 11 गुना में 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 फैक्टोरियल, तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि नीचे 7 है और 7 से 7 कटने वाला है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, और क्या करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, बटे में 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो जो कट रहा है काट दो, 4 2 8 से 8 गया, 3 से 3 गया, 5 से 2 गया। ठीक है, तो बस अब जो चीज़ बच रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 6, तो 12 इंटू, ठीक है, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है कर लेना। अभी थोड़ा सा आगे एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जैसे कि आपको दे रखा है NC4 की वैल्यू किसके बराबर है, NC 6 के बराबर है, ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, अभी जो भी चीज़ बराबर दे रखी है इनका फॉर्मूला बस ओपन कर दो। इसका जब फॉर्मूला ओपन करेंगे क्या आएगा, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है, अब इसका फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सेम सेम ये कट जाएंगे। अभी यहाँ पे 1 1 आ जाएगा जब कटेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये इस एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसे एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देख के बताओ, ये 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल को टुकड़ों में लिख देंगे, 6 5 और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब ये होगा 6 और 4 का खेल। अभी क्या खेल बचा, n माइनस 6 का और n माइनस 4 का। n माइनस 6 और n माइनस 4 में से कौन सा बड़ा होगा, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ये पूरा नंबर बड़ा होगा। इस बड़े वाले को उसकी फॉर्म में लिखेंगे, छोटे वाले की फॉर्म में लिखेंगे। तो n माइनस 4 से शुरू करेंगे, n माइनस 5 फिर n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है हमको, n माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो क्या से क्या चीज़ कट जाएगी, n माइनस 6 से n माइनस 6 फैक्टोरियल गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, बचा क्या, मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 30 बच जाएगा। यहाँ पे n माइनस 4 n माइनस 5, बस इसके आगे तो आपने पहले भी कर रखा होगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे n स्क्वेयर माइनस का 9n प्लस का 20 इजिकल टू 30 आ जाएगा। 30 को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या बनेगा, n स्क्वेयर माइनस 9n माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 10 के फैक्टर बनाने हैं आपको, ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिसका प्लस माइनस करने के बाद आपस में क्या आए, 9 आए, तो यही फैक्टर बनेगा, 9 आएगा। और 9 माइनस का है तो बड़े वाले नंबर को माइनस कर लेना पड़ेगा, n स्क्वेयर माइनस n, बड़े वाले नंबर को माइनस लेंगे। ठीक है, अभी बस कॉमन लेना है, n प्लस 1 माइनस 10 कॉमन, n प्लस 1 इजकल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, प्लस का 10 और माइनस का 1, और n हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूला ही रखना था तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि NPR की वैल्यू दे रखी है 720 और NCR की वैल्यू दे रखी है 120। तो हमको क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो अलग अलग दे दिया तो इसका कैसे करेंगे, घबराना नहीं है। तो इसमें क्या करना है, NPR का फॉर्मूला लगाओ, उसको इसके बराबर रखो, NCR का फॉर्मूला लगाओ, इसके बराबर रखो, करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल बटे में N माइनस R का फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है, 720 के। ये इक्वेशन 1 होगी। ऐसे ही जब इसका ओपन करेंगे क्या आएगा, N फैक्टोरियल बटे में N माइनस R का फैक्टोरियल और गुणा में R फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है, 120 के। ये इक्वेशन 2 होगी। अब ये बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख के पता लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ इस पूरी चीज़ के बराबर है, तो इन दो काट सकते हैं। लेकिन कभी कब कटेगी, जब एक दूसरे के डिवाइड में होंगे ये। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 लिख दो पूरी की पूरी। क्या है, N फैक्टोरियल बटे में N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल इजकल टू 120। पूरी इक्वेशन में से क्या करना है, 1 वाली इक्वेशन माइनस करनी है, तो डिवाइड करनी है। तो 1 वाली इक्वेशन को लिखेंगे N माइनस R का फैक्टोरियल इजकल टू 720। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वल टू के निशान को कॉमन बना देंगे। 120 बटे में ये कर देंगे 720 और ये बटे में ये कर देंगे। जब ये बटे में ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल बटे में N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। ये तो ऊपर वाली चीज़ ऐसे लिख दी, नीचे वाली चीज़ क्या करेंगे, गुना में आ जाएगी और रिवर्स हो जाएगी जब ऊपर जाती है तो N माइनस R ऊपर चला जाएगा और ये N फैक्टोरियल नीचे रह जाएगा। ऐसे ही होता है जब ऐसे गुना करते हैं। अब देखो क्या चीज़ कट रही है, ये 1 और 6 पे जाएगा। ठीक है, इससे ये पूरा कट जाएगा, N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कट गया, बचा गया यहाँ पे R फैक्टोरियल, वो भी नीचे। 1/R फैक्टोरियल किसके बराबर, 1/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो R फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर आई, 6 के। अभी यहाँ तक तो सारे आ जाते हैं, इसके बाद ये मत करना कि R फैक्टोरियल के बराबर 6 तो R की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। आंसर गलत है। यहाँ पे R फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के बराबर है, R की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है। अब ये बताओ कौन से वाले फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। 3 का फैक्टोरियल जब करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 किसकी 6 के बराबर होती है। अब बस उल्टा पूछ लिया आपसे कि 6 की वैल्यू कौन से वाले फैक्टोरियल के बराबर होती है। ठीक है, तो R फैक्टोरियल किसके बराबर, 6 के, और 6 की वैल्यू किसके बराबर, 3 फैक्टोरियल के। तो R की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के। ठीक है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। जब ऐसे वाले क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे इक्वेशन बना के ऐसे करने होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपका कि आपको n निकालना है जब 2NC3 रेशो NC2 दे रखा है, जो किसके बराबर है, 12:1। रेशो वाले सवाल आपको देखने आते होंगे। रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड। ये रेशो ये इजकल टू ये रेशो ये है, मतलब क्या है, इसको इससे डिवाइड करो, 2NC3 डिवाइड बाई NC2। रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड। बराबर दे रखा है, ये बाई ये बाई ए के बराबर है, तो मतलब तो ये 12/1 के बराबर लिख दो ऐसे। ठीक है, तो रेशो का मतलब होता है ये। अभी क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो और आपस में जो कट रहा है वो काट दो। जब इसका फॉर्मूला लिखोगे क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल बटे में क्या आएगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, बटे में n का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1 के बराबर है ये। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा ये, 2n का फैक्टोरियल बटे में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी आगे क्या करना है, आपको पता है n माइनस 2 है, इन दो को देखो और इन दो को देखो, n माइनस 2 और n है, तो
इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, n वाला, तो बड़े को छोटे की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2n और 2n-3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2n, तो 2n को छोटे वाले की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 2n ऐसे कैसे, 2n-1 2n-2, ठीक है, और 2n-3 फैक्टोरियल, और 2n-3 फैक्टोरियल नीचे दे ही रखा है, और 3 फैक्टोरियल दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ऐसे कैसे, बटे में n-1 और n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमने 2n को ऐसे लिख दिया, n को ऐसे लिख दिया। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट गया। अभी देखो ऊपर क्या बचा, 2n, 2n-2 और 2n-1, 1 और 2 को आगे पीछे लिख दिया मैंने। और क्या है ऊपर, गुना में 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या बचा, ये कट गया, n इंटू n-1 गुना में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12, ये बचा। अभी देखो नीचे n और n-1 है, तो ऊपर में से कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि ये वाली चीज़ बन जाए। इसमें से 2 बाहर निकाल लो, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, तो कितना 2 बाहर आ गया, 4। इसका 2 गुना में इसका 2, तो 2 गुना 2 बाहर आ गया। बचा के अंदर n और n-1, और ये सेम टू सेम लिख दो, 2n-1, और नीचे दे रखा है n इंटू n-1 और 2 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी गया, n-1 से ये भी गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2n-1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 2n-1 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 5, ये आपका आंसर है। तो n की वैल्यू कितनी आई, 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं, जैसे आपको ऐसे 2 कॉम्बिनेशन के रेशियो में दे रखे हैं, तो रेशियो कैसे डिवाइड में लिखो, ये बाय ये, और इसके आगे 12 वाला आएगा और इसके नीचे 1 वाला आएगा, तो इसके नीचे 1 वाला, इसके आगे 12 वाला, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी इतने क्वेश्चन करने से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो वैसे सोल्व हो गए, बाकी जो बचे हैं वो सिमिलर ऐसे ही हैं, बस स्टेटमेंट चेंज है। अभी क्वेश्चन दे रखा है NC10 इक्वल टू NC12 के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है NC5 की, आपको NC5 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू अगर आपके पास होगी तो NC5 आपके पास निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। बस इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले एक बार किया है। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला बराबर रख देंगे, तो इसका फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल n-10 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल n-12 का फैक्टोरियल और 12 का फैक्टोरियल। तो n से n चला गया, 10 और 12 में से क्या करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसे, 12 फैक्टोरियल और n-12 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल गुना में n-10 का फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को 10 की फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 गुना 11 गुना में 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरफ 10 फैक्टोरियल को सेम टू सेम, और n-12 और n-10 में से 10 वाला बड़ा होगा, तो छोटे वाले को सेम टू सेम और बड़े वाले को छोटे वाले की फॉर्म में लिख देंगे, 10 11 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल गया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गया, क्या बचा यहाँ पे 132 इक्वल टू n-10 n-11 मल्टीप्लाई कर देना, इसको सब ले जाना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक बहुत से क्वेश्चन करवा दिए, तो सोल्व कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जैसे ही आए उसको यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू निकाल देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, ये अलग टाइप का एग्जांपल है। क्या करना है, आपको प्रूव करना है 2n कॉम्बिनेशन n, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे ओनली n है, ये किसके बराबर होगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसे होती जाएगी, 2n-1 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल और गुना में है ये 2 की पावर n। आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 2n कॉम्बिनेशन n, 2n कॉम्बिनेशन n। फॉर्मूला जब इसका ओपन करेंगे क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n का फैक्टोरियल। 2n में से एक n गया, बचा n, तो ऊपर क्या 2n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक बात है। अभी क्या करेंगे, 2n फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ऐसे ही होता है। 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे चलता जाएगा कहानी, 3, 2, 1 तक जाएगी ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दिया। नीचे वाला क्या है, सेम टू सेम ऐसा ही है, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल गुणा में है ये। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे, आगे इसमें से इवन चीज़ों को अलग कर दो। 2n इवन है, ठीक बात है। 2n माइनस 2 ये भी इवन है, 4 वाली इवन होगी, ऐसे 6 वाली इवन होगी। ऐसे करते करते इवन चीज़ क्या क्या आएगी, 2 तक इवन में आ जाएगी, 2 और 4, और ऐसे करते करते 2n तक। बाकी बची ओड, तो इवन को अलग लिखो, ओड को अलग लिखो। तो इवन को लिख रहा हूँ मैं 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, ऐसे करते 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 4 इंटू 2 तक जाएगा इवन। ठीक है, बाकी जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ऐसे करते करते 3 इंटू 1 तक जाएगी, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे आ चुके हैं और है सारी चीज़ गुना में ही, ये गुना में ही है। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ हमारी सेम टू सेम चल रही है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक बात है। अभी मेरे को एक बात बताओ, इवन चीज़ों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। इसमें से जब 2 कॉमन आएगा, अलग से बाहर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें से जब 2 कॉमन आएगा तो गुना में 2 इसका लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा। अब पहले बताओ, इसमें से जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, और जब इसमें से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1, n माइनस 1। इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, n माइनस 2, n माइनस, ऐसे करते 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 यहाँ इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 1 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और जितनी भी वैल्यू थी उतने 2 गुना में आ जाएंगे। तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, तो इन सबको इकट्ठा करके हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर n। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ 2 गुना में आ गए, तो सबकी पावर इकट्ठे करके 2 लिख दिया हमने। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है अपना, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, ये इवन के साथ किया हमने। ऐसा हमारा ओड वाला है, ओड हमारा सेम टू सेम छोड़ दो, इसके साथ कुछ नहीं करना। ऐसे 5, 3, 1 ये चलता रहेगा। अभी मेरे को एक बात बताओ, 2n और ओड के बीच में जो भी चीज़ हमारी ये बची है, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, n है, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, n माइनस 3 हो गया, ऐसे करते करते 1 तक गुना में जा रहा है। तो इसको हम n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, तो इसको n फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ऐसे करते करते 3 इंटू 1। ये बनेगा हमारा। उसको हमने 2n का फैक्टोरियल लिख दिया और वो n फैक्टोरियल नीचे भी है, तो ये कट जाएगा। तो बस जो चीज़ बची है वही हमको प्रूव करना था, तो इसको हमने उल्टा कर दिया। ये गुना ये गुना ये गुना ये था, तो हमने इसको बस आगे से लिख दिया, 1, 3, 5, ऐसे करते करते 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1, बस इसको बस आगे पीछे किया। डिवाइड बाय क्या बचा अपना, n फैक्टोरियल, और गुना में क्या है, 2 की पावर n। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से ये प्रूव हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन करवा दिया मैंने, और जो क्वेश्चन बचे हैं तो इनमें से ही किसी ना किसी टाइप के क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और उन बाकी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो
तो अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मैं उसको क्या करना उसकी PDF बना के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर प्रॉब्लम आई तो। अगर नहीं आई तो अच्छी बात है। सो थैंक यू वेरी मच।